12:1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा? आपका प्यारा सा जवाब होगा सर ये 1/8 होता है। यहाँ पे भी वही कहानी करेंगे कि 8 की घात पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 चढ़ा देंगे। 1 साल 6 महीने आपके सवाल में दिया है, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे 2 चढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल आपका 8 कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया? 64। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके सवाल में अगर प्रिंसिपल मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, सॉरी 64, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले साल का जो रेट है क्या है? 1/8 है। दूसरे साल भी सेम रेट से ले रहा है, 1/8 के रेट से। यहाँ निकालेंगे तो ब्याज आपका 8 आएगा, यहाँ पे भी आपका 8 ही आएगा। इस 8 का भी हम क्या करेंगे, 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब आइए, अब मैं आपसे कहूँ ये वाला 8, ये वाला 8 क्या है आपका? 8। तो आपको सर ये तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट है, 1 साल का, यानी पहले साल यानी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8 है। यहाँ मैं कहूँ ये क्या पूरा पूरा? तो आपको सर ये देखिए दूसरे साल, दूसरे 1 साल, यहाँ पे भी 1 ही साल है लेकिन दूसरे साल की बात हो रही है। दूसरे 1 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 8 1 9 है। जबकि आपके सवाल में सेकंड ईयर केवल 6 महीने की बात कर रहा है, आपके सवाल में केवल 6 महीने का चाह रहा है, यानी पूरा पूरा 1 साल 6 महीने का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरे 1 साल को जो चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पे हम 6 महीने का काउंट कर लें। अगर यहाँ हम 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं कहूँ कि भाई ये 9 कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज है? आप कहोगे सर 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो आप कहोगे सर 12 महीने। अगर मैं इस 9 में 12 से भाग कर दूँ तो ये कितने महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर ये तो 1 महीने का ब्याज आ गया। अब मैं कहूँ कि हमें 6 महीने का चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आप करके देख लेना, आएगा 4.5। ये 4.5 क्या आ गया? आपका जवाब प्यारा सा होगा सर ये आ गया 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या चाहिए? 1 साल 6 महीने का। तो पूरा पूरा आप क्या करो, पूरे पूरे को आप एक साथ ऐड कर लो, पूरे पूरे को एक साथ ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा? 8 इधर हो गया और 4.5 इधर हो गया। पूरा ऐड करोगे 8 4 कितना हो जाएगा? 12.5, यानी 12.5 आपका क्या आ गया? आप कहोगे सर ये तो 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो भाई आपके सवाल में जो प्रिंसिपल है ना, एक्चुअल में 64 नहीं, वो आपके सवाल में दे रखा है। कितना दे रखा है आपके सवाल में? 76,800 रुपये। कितना भाई? 76,800 रुपये। अब मैं कहूँ ये 76,800 64 का कितना गुना है? तो आप 64 से जब भाग करोगे तो निकल के आएगा कितना आएगा? 1200 आएगा, यानी 1200 गुना। आप करके देख लेना। तो भाई इसी तरीके से आपके सवाल में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये भी एक्चुअल में 12.5 नहीं है। 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 12.5 नहीं है एक्चुअल में। इसका भी हम क्या करेंगे? 1200 गुना करेंगे। ये आपका निकल के कितना आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा 15,000 रुपये। आप इसको करके देख लेना कितना आएगा भाई? 15,000 रुपये क्या निकल के आ गया? 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जो कि आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर होगा। तुम्हें